हाय फ्रेंड्स। तो आज हम मिक्सचर और एलिगेशन के पार्ट 4 में पहुंच चुके हैं और कुछ अच्छे सवालों को हम आज डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में आते हैं और जो काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं। तो चलिए इस सवाल को बताने के पहले मैं इस सवाल का कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। इस सवाल का क्या कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है, उसके बाद मैं इस सवाल को आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, जैसे सपोज मिल्क है और वाटर है, एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर है। 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, यानी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा वो 4:1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से हम क्या करते हैं कि 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं, इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं। तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में ऐसा मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी मिक्सचर में से कुछ आप निकालेंगे तो मिक्सचर के अंदर जिस रेशियो में उसके अंदर मिल्क और वाटर होगा, जब आप मिक्सचर को निकालेंगे तो उसी रेशियो में बाहर आएगा जिस रेशियो में उसके अंदर होगा, और जो बचेगा वो भी उसी रेशियो में होगा जो पहले से था। ठीक है, यानी कि 10 लीटर जो है 4 और 5 के रेशियो में निकलेगा, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 5 यूनिट। आप 5 यूनिट होगा, और 10 लीटर निकालेंगे तो इसी 5 यूनिट के बराबर होगा, क्योंकि 10 लीटर जो है 4 1 के रेशियो में निकलेगा। तो 10 लीटर को 4 और 1 के रेशियो में अगर हम डिवाइड करें तो 5 यूनिट का मान हो जाएगा 10 लीटर, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 लीटर, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2 लीटर। यानी कि इस 4 यूनिट का मान है 8 लीटर और इस 1 यूनिट का मान है 2 लीटर। यानी कि 10 लीटर को अगर 4 1 के रेशियो में निकालें तो 8 लीटर मिल्क निकलेगा और 2 लीटर वाटर निकलेगा। यानी मिल्क वाले पार्ट से 8 कम होगा और वाटर वाले पार्ट से 2 कम होगा। तो कम करते हैं, ये कितना हो जाएगा 72 और ये कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो हमने इस मिक्सचर में से, जिसमें कि 80 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, 10 लीटर चीज़ निकालते हैं। तो जो 10 लीटर निकालेंगे वो इस 4 1 के रेशियो में निकलेगा, और 4 1 के रेशियो में अगर हम बांटते हैं तो हम ये पाएंगे कि 8 लीटर मिल्क निकल रहा है और 2 लीटर वाटर निकल रहा है। निकलने के बाद ये कंडीशन हो गया। तो उसके बाद दोस्तों 10 लीटर मैंने निकाला है, तो फिर 10 लीटर यहाँ पे वाटर यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूँ। 10 लीटर निकालने के बाद अगर मैं 10 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो चूंकि मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, मिल्क तो 72 ही होगा, और वाटर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में एक चीज़ कांस्टेंट है, पहले मैंने 10 लीटर निकाला था, बाद में 10 लीटर ऐड कर दिया। यानी कि जितना टोटल वेट यहाँ पे होगा उतना ही टोटल वेट यहाँ पे होगा। टोटल वेट में कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में 10 लीटर निकाला है जो कि ओवरऑल मिक्सचर निकलेगा, और केवल 10 लीटर पानी डाला है। तो जितना निकाला उतना ही डाल दिया, यानी कि जितना क्वांटिटी यहाँ पे होगा वेट में, उतना ही क्वांटिटी यहाँ पे होगा वेट वाइज। अगर यहाँ पे 500 लीटर होगा तो यहाँ भी 500 लीटर होगा, यहाँ पे 200 लीटर होगा तो यहाँ भी 200 लीटर होगा। टोटल वेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, टोटल वेट कांस्टेंट होगा। तो देखिए अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इस 80-20 का रेशियो कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर है, 80-20 का रेशियो है 4:1। और यहाँ पे इस दोनों का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो ये 4 से जाएगा 18 बार में, और ये 4 से जाएगा 7 बार में, यानी कि रेशियो हो गया 18:7। 18:7। तो जो वेट जो है यहाँ पे है वही वाला वेट यहाँ भी होगा। इन दोनों जगहों पे वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, वेट बराबर होना चाहिए। तो मैं वेट बराबर करता हूँ, 4 और 1 कितना वेट है यहाँ पे 5 यूनिट, 18 और 7 कितना वेट है यहाँ पर 25 यूनिट। तो दोनों वेट यहाँ पे बराबर नहीं है, दोनों को इस 5 को 25 के बराबर करने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 5 में मैं 4 1 5, फिर 5 से गुना कर दूंगा, 5 5 25 हो जाएगा, और 18 और 7 25 ऑलरेडी बराबर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया रेशियो बनता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो बनेगा कितना होगा, 5 का 20, 5 एकम 5। ठीक है, और इसमें ये है 18:7। 18:7 यहाँ भी देख सकते हैं, 20 + 5 25, 18 + 7 25। तो जो टोटल वेट स्टार्टिंग में था वही टोटल वेट बाद में हो गया। जो टोटल वेट यहाँ पे है 80 + 20 100, वही टोटल वेट लास्ट में 72 + 28 100। ठीक है, अब अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे टोटल 100 लीटर मिक्सचर था, मिक्सचर कितना था 100 लीटर, 100 लीटर से 10 लीटर निकाला, यानी कि कितना निकाला, कितना, अगर मैं 10/100 करूँ यानी कि 1/10, यानी कि टोटल मिक्सचर का 1/10 मैंने निकाल लिया है। टोटल मिक्सचर कितना था 100 लीटर, आपने 10 लीटर निकाला, यानी टोटल मिक्सचर का 1/10 निकाल लिया है। तो टोटल मिक्सचर का अगर आप 1/10 निकालते हैं
तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मिल्क और वाटर है, तो दोनों इंडिविजुअली भी 1/10 कम होगा, 1/10 कम होगा। अगर ओवरऑल आपने मिक्सचर का 1/10 पार्ट निकाला है, तो उस मिक्सचर के अंदर जो भी चीज़ें होंगी सब में से 1/10 और 1/10 कम होगा। ठीक है, तो यहाँ मिल्क है 80, वाटर है 20, 80 का 1/10 कितना होगा? इस 80 का 1/10 अगर मैं निकालूं तो 8 आएगा। इस 20 का मतलब गुना 1/10 अगर मैं निकालूं तो 2 आएगा। यानी कि इस वजह से इस 80 में से 8 कम हो रहा है, इस वजह से इस 20 में से 2 कम हो रहा है। इस दोनों का 1/10 कम क्यों हुआ? क्योंकि आपने पूरे मिक्सचर का 1/10 निकाला है। 10 लीटर जो है इस पूरे मिक्सचर का, पूरा मिक्सचर कितना है 100, और निकाला कितना था 10 लीटर, यानी कि ये जो 10 लीटर है इस पूरे मिक्सचर का 1/10 है। तो पूरे मिक्सचर का 1/10 अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो जो भी इसके अंदर कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पे मिल्क और वाटर है, इस दोनों में से भी 1/10 कम होगा। तो इस 80 का 1/10 यानी कि 8 कम हुआ, और वाटर का 1/10 यानी कि 2 कम हुआ। तो कम करने के बाद 72 और 18 के पास में पहुंच गया। उसके बाद में केवल यहाँ पे वाटर को मिला रहा हूँ। जब केवल वाटर को मिलाऊंगा तो मिल्क तो यहाँ से यहाँ में क्या है, 1/10 कम होने के बाद 72 है, तो मिल्क तो अभी भी 72 है। वाटर भले ही बढ़ गया लेकिन मिल्क तो अभी भी 72 है। यानी कि आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ का जो मिल्क होगा, यहाँ का जो मिल्क होगा और स्टार्टिंग का जो मिल्क होगा, इसमें से 1/10 निकालने के बाद आप सीधा 72 पे आ जाएंगे, क्योंकि जो 72 यहाँ पे है वही 72 यहाँ पे है, क्योंकि इस मिल्क में तो कुछ भी ऐड नहीं किया गया होगा। यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि इस मिल्क का कितना पार्ट निकाला गया होगा, जैसे इस मिल्क का 1/10 निकाला गया है, तो हम इसका निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि पूरे मिक्सचर का भी 1/10 निकाला गया है, पूरे मिक्सचर का भी 1/10 निकाला गया है, क्योंकि पूरे मिक्सचर का जितना पार्ट निकाला जाएगा उतना ही पार्ट मिल्क का भी निकाला जाएगा। ठीक है, मिल्क को मैं इसलिए यहाँ पे पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वाटर तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन मिल्क स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी 1/10 निकलने के बाद 72 है, और वही 72 यहाँ पे कैरी हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरे चीज़ को मैं आपको ये इसका निष्कर्ष ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप पूरे मिक्सचर का 1/10 निकालते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि मिल्क का 1/10 निकला होगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ये पता चल जाए कि मिल्क का 1/10 निकला है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे मिक्सचर का 1/10 निकला है। आपको फ्रैक्शन में पता चले 1/10 निकला है, या परसेंटेज के टर्म्स में बोलें कि 10% निकला है, 1/10 का मतलब कितना हो गया 10%। तो अगर हम ये कहते हैं कि पूरे मिक्सचर का 10% निकाला जा रहा है, यानी कि मिल्क का भी 10% निकलेगा, वाटर का भी 10% निकलेगा। लेकिन वाटर बाद में चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम वाटर को लेकर नहीं चलेंगे। मिल्क शुरुआत से लेकर लास्ट तक 1/10 ही निकल रहा है, इसलिए हम मिल्क को लेकर चलेंगे। जो चीज़ कांस्टेंट होगा हम उसको लेकर चलेंगे। क्योंकि वाटर मिला दिया जा रहा है, इसलिए वाटर वाले पार्ट को हम लेकर नहीं चलेंगे, मिल्क वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि पूरे मिक्सचर का अगर आप 10% निकालते हैं तो मिल्क भी 10% ही निकलेगा। ठीक है, या आपको ऐसे बता दिया जाए कि मिल्क 10% निकल रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि पूरे मिक्सचर का भी 10% निकला होगा। चलिए इस बेसिस पे हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि ये मिल्क वाला पार्ट था और ये वाटर वाला पार्ट था। तो आप देखिए कि मिल्क जो है 20 से 18 हो गया, मिल्क जो है 20 से 18 हो गया। मिल्क कितना कम हुआ है? 2 कम हुआ है। तो मिल्क जो है 2 कम हुआ है, किस पे कम हुआ है? स्टार्टिंग में मिल्क था कितना 20, स्टार्टिंग में मिल्क था 20 और मिल्क जो है 20 से घट के हो गया है 18, मिल्क 2 कम हो गया है। यानी स्टार्टिंग में मिल्क 20 था, मिल्क जो है 2 कम हुआ है, यानी कि मिल्क 1/10 कम हो रहा है, मिल्क 1/10 कम हो रहा है। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर निकाले होंगे वो भी 1/10 ही निकाले होंगे, क्योंकि आप अभी यहाँ पे देख रहे थे कि मिक्सचर कितना निकाले थे, 100 में 10 लीटर निकाले थे, यानी कि 1/10 मिक्सचर को आपने निकाला था। तो अगर हमें मिल्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल जाए कि मिल्क 1/10 कम हो गया, तो पूरे मिक्सचर के बारे में तो बता सकते हैं ना कि स्टार्टिंग में 1/10 निकाला गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि पहले हम इस वेट को बराबर कर लेंगे और मिल्क वाले पार्ट को कंपेयर कर लेंगे कि मिल्क कितना कम हुआ। तो मिल्क 1/10 कम हुआ है, 20 से 18 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया 20 पे, यानी कि 1/10 कम हो गया, यानी कि मिल्क जो है 1/10 कम हो गया। यानी कि पूरा मिक्सचर जब स्टार्टिंग में निकाला गया होगा वो भी 1/10 ही निकाला गया होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में हम मिक्सचर को बराबर कर लेंगे और मिल्क वाले पार्ट को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि मिल्क जो है उसमें कुछ एडिशन नहीं किया गया है, वाटर को एडिशन किया गया था, इसलिए वाटर वाले पार्ट को हम टच नहीं करेंगे। जिस पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है
मिल्क वाले पार्ट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, इसलिए मिल्क वाले पार्ट को पकड़ लेंगे और मिल्क वाले पार्ट का कंपेयर करेंगे कि मिल्क 1/10 कम हुआ है, यानी कि टोटल मिक्सचर भी 1/10 निकाला गया होगा। इसी बेसिस पे हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:7 है, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 11:7 है। ठीक है, मिश्रण का कितना पार्ट निकाला जाए एवं जितना पार्ट निकाला गया होगा उसी के बराबर पानी से प्रतिस्थापित किया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मतलब जितना पार्ट हम मिक्सचर का निकाल रहे हैं उसके बराबर मात्रा में ही पानी को मिला रहे हैं, मिलाने के बाद फाइनल रेशियो 1:1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो टोटल मिक्सचर शुरू में होगा वही टोटल वेट ऑफ मिक्सचर स्टार्टिंग में होगा, वही टोटल वेट ऑफ मिक्सचर बाद में होगा। इस दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 11 और 7 कितना है, 18 यूनिट मिक्सचर है। एक और एक यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट मिक्सचर है। इस दोनों को बराबर करना है तो इस 18 और 2 का एलसीएम आपको पता है कि 18 होता है, यानी कि इस 2 वाले पार्ट में अगर हम 9 से गुना कर दें तो दोनों जगहों का वेट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, गुना करते हैं मिल्क और वाटर, यानी कि ये 11:7 रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 9 में गुना करेंगे तो 9:9, यानी कि यहाँ पे टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 11 + 7 18। यहाँ टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, 9 + 9 18, यानी कि जो मिक्सचर स्टार्टिंग में टोटल वेट में है वही टोटल वेट लास्ट में भी हो गया है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब जो मिक्सचर आप निकाल रहे हैं उसके बदले में केवल पानी डाल रहे हैं, यानी कि पानी वाले पार्ट में छेड़छाड़ किया गया है, दूध वाले पार्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ठीक है, तो दूध वाले पार्ट को पकड़ लेंगे। यहाँ पे मिल्क कितना है, 11, यहाँ पे मिल्क कितना है, 9। मतलब जितना पार्ट यहाँ पे मिल्क कम होगा, जितना पार्ट यहाँ पे मिल्क कम होगा, स्टार्टिंग के मिक्सचर से भी उतना ही पार्ट निकाला गया होगा। जितना पार्ट या जितना परसेंट में मिल्क कम होगा या जितना फ्रैक्शन में मिल्क कम होगा या जितना पार्ट मिल्क कम होगा, स्टार्टिंग के पूरे मिक्सचर को भी उतना ही पार्ट निकाला गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल्क है 11 और यहाँ पे मिल्क कितना है, 9, यानी मिल्क कम कितना हो रहा है, स्टार्टिंग में 11 था बाद में 9 हो गया, यानी मिल्क जो है वो 2 कम हो गया, मिल्क जो है वो 2 कम हो गया। तो जो कम हुआ है वो किसके कंपेयर में होगा, स्टार्टिंग वाले पार्ट के कंपेयर में कम हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में मिल्क था कितना, 11 था, यानी कि मिल्क जो है वो 2/11 कम हो गया है। पहले मिल्क 11 था, बाद में मिल्क कितना हो गया, 9, यानी कि मिल्क जो है वो 2 कम हो गया। किसके कंपेरिजन में, 11 के कंपेरिजन में, यानी कि 2/11 पार्ट से मिल्क जो है कम हो रहा है। तो अगर आपका मिल्क 2/11 पार्ट से कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर निकाला गया होगा वो भी 2/11 पार्ट ही निकाला गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का मिक्सचर जब 2/11 पार्ट निकाला गया होगा तो मिल्क को भी 2/11 पार्ट से वो कम कर दिया होगा। तो जो कमी आपके मिल्क वाले पार्ट में हुई है वही कमी पूरे मिक्सचर में भी हुई होगी, इसलिए आपका आंसर क्या हो गया, 2/11। ठीक है, इसमें वाटर वाले पार्ट को लेके हम नहीं चलेंगे क्योंकि बाद में वाटर ऐड कर दिया जा रहा है और मिल्क वाले में कोई भी तरह का एडिशन नहीं हो रहा है, मिल्क वाला पार्ट कांस्टेंट है, इसलिए मिल्क वाले पार्ट को हम लेके चलेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है, 1:1 हो जा रहा है। 5:3, 1:1, सेम पैटर्न का सवाल है। क्वेश्चन वही है कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर, दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 है। मिश्रण में से कुछ पार्ट निकाला जा रहा है, मुझे नहीं पता है कि कितना पार्ट निकाला गया है, तो निकालने के बाद भी आपको पता है कि रेशियो 5:3 ही होगा।
कुछ पार्ट निकाल दिया गया है। निकालने के बाद उसमें पानी मिलाया जा रहा है, जितना पार्ट आप निकाल रहे हैं वजन से उसके बराबर का पानी मिलाया जा रहा है, और मिलाने के बाद इसमें केवल पानी को ऐड किया गया है। इतना वाटर ऐड किया गया है तो वो मिलाने के बाद रेशियो 1:1 हो जा रहा है। यानी कि अगर यहाँ से x kg निकाला गया होगा या जितना भी निकाला गया होगा तो उतना ही kg के बराबर का इसमें पानी मिलाया गया होगा। यानी कि तब स्टार्टिंग का जो वेट होगा और लास्ट वाला वेट क्या होगा, बराबर होगा। स्टार्टिंग का जो वेट होगा लास्ट वाला वेट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आइए फिर इसको हम बराबर करते हैं। 5:3, 1:1। यहाँ पे टोटल वेट है 8, यहाँ पे टोटल वेट है 2, तो इस 2 वाले पार्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। दोनों जगह वेट बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 5:3 और ये हो गया 4:4। ये मिल्क है और ये वाटर है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट यहाँ से निकाला गया होगा, जैसे कि 1/4 या 1/3 या 5/6, कितना पार्ट निकाला गया होगा। तो जितना भी पार्ट निकाला गया है, जितना भी पार्ट निकाला गया है उतना ही पार्ट की कमी इस मिल्क में आई होगी। ठीक है, क्योंकि मिल्क वाले पार्ट को यहाँ पे हम पकड़ लेते हैं। यहाँ पे मिल्क कितना है, 5, यहाँ पे मिल्क कितना है, 4। यानी कि स्टार्टिंग में मिल्क था 5 यूनिट, बाद में मिल्क हो गया है 4 यूनिट। मिल्क जो है वो एक कम हो जा रहा है, स्टार्टिंग 5 के कंपेयर में कम हो रहा है, यानी कि 1/5 मिल्क कम हो गया। मिल्क जो है 1/5 कम हो गया, यानी कि मिल्क 1/5 पार्ट कम हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर निकाला गया होगा वो भी 1/5 पार्ट ही निकाला गया होगा। तभी ऐसा संभव है कि मिल्क भी 1/5 पार्ट कम हो और वाटर भी स्टार्टिंग का 1/5 पार्ट कम हो। लेकिन बाद में फिर वाटर मिला देंगे तो वाटर का वो रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वाटर को हम लेके नहीं चलेंगे। तो मिल्क वाले को लेके चलते हैं, क्योंकि मिल्क में कुछ भी एडिशन नहीं किया जा रहा है। तो मिल्क 5 से 4 हो जा रहा है, यानी मिल्क एक कम हो जा रहा है। किसके कंपेरिजन में, इस 5 के कंपेरिजन में। यानी कि मिल्क जो है 1/5 पार्ट कम हो रहा है, यानी कि जो ओवरऑल जो मिक्सचर भी निकाला गया होगा वो 1/5 पार्ट ही निकाला गया होगा। यानी आपका आंसर जो है 1/5। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, वही सवाल है कि दूध और पानी का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसमें से कुछ भाग निकाला जा रहा है। कुछ भाग निकालने का मतलब वही हो गया कि सपोज अगर मिक्सचर जो है 200 लीटर का है, अगर इसमें से आप 20 लीटर या 200 मान लेते हैं कि ये मिक्सचर जो है 200 लीटर का है, इसमें से अगर आप 40 लीटर मिक्सचर निकालते हैं तो कितना निकलेगा, 40/200 यानी कि 1/5। यानी कि आप जो है 1/5 पार्ट निकाल रहे हैं। 1/5 निकालने का मतलब ये हो गया कि मिल्क का भी 1/5 निकलेगा, वाटर का भी 1/5 निकलेगा। और निकालने के बाद जहाँ पे आप पहुँच जाएंगे उसमें केवल वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग और लास्ट का मिक्सचर क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जस्ट मैं समझाने के लिए लिखा था। तो मिल्क और वाटर का रेशियो जो था वो कितना है, 3:1। इसमें से कुछ पार्ट निकाला जा रहा है, निकालने के बाद केवल पानी मिलाया जा रहा है, तो रेशियो 1:1 हो जा रहा है। मतलब जो वेट स्टार्टिंग में होगा वही वेट लास्ट में होगा। टोटल वेट क्या होगा, बराबर होगा दोनों जगह पे। यहाँ पे वेट है 3 और 1 4, और यहाँ पे वेट है 1 और 1 2। इस 4 और 2 को बराबर करना है। इस वाले में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, नया रेशियो 3:1, 2:2। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि मिल्क वाला कितना पार्ट कम हुआ है। तो मिल्क वाला जितना पार्ट कम होगा स्टार्टिंग में उतना ही पार्ट ओवरऑल मिक्सचर में निकाला गया होगा। वाटर वाले पार्ट को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मिल्क था कितना, 3 यूनिट, और लास्ट में मिल्क कितना बचा है, 2 यूनिट। यानी कि स्टार्टिंग में मिल्क था 3 यूनिट, लास्ट में मिल्क हो गया है 2 यूनिट। यानी मिल्क कम कितना हुआ है, 1 यूनिट मिल्क जो है वो कम हो गया है। 1 यूनिट मिल्क कम हो रहा है, तो किसके कंपेरिजन में कम हो रहा है, इस वाले 3 के कंपेरिजन में कम हो रहा है।
तो जिसके कंपेरिजन में कम होगा उसको नीचे पे लिख देंगे, जिसके कंपेरिजन में कम होगा उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे। यानी मिल्क जो है 1 यूनिट कम हो गया है इस 3 वाले के कंपेयर में, यानी कि ओवरऑल जो मिल्क जो है वो 1/3 कम हो रहा है। मिल्क जो है 1/3 कम होने का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग में जब मिक्सचर को आप विड्रॉ कर रहे हैं, जब आप मिक्सचर को निकाल रहे होंगे तो वो भी 1/3 पार्ट ही निकाले होंगे, तभी जाकर के मिल्क वाले में 1/3 की कमी आई है। इसका मतलब 1/3 आपका आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर 3:2, यानी कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है फ्रेंड्स वो 3:2 है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, यानी कि मिक्सचर का कितना पार्ट निकाला गया होगा, कितना फ्रैक्शन निकाला गया है। फ्रैक्शन का मतलब 2/3, 3/4, 5/6, उसी फ्रैक्शन को हम पार्ट बोल रहे हैं या फ्रैक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो मिक्सचर का कितना फ्रैक्शन निकाला गया है, और निकालने के बाद जितना निकाला गया है उतना के बराबर उसमें क्या डाल दिया गया है, पानी डाल दिया गया है। तो डालने के बाद जो रेशियो है 1:4 हो जा रहा है। तो इसमें एक चीज कांस्टेंट है, जितना वेट स्टार्टिंग में होगा उतना ही वेट बाद में भी होगा। तो स्टार्टिंग में वेट कितना है, 3 + 2 5, स्टार्टिंग का वेट है 5, और बाद का वेट कितना है, 1 + 4 5, यानी कि स्टार्टिंग और बाद का वेट यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है। जब ऑलरेडी बराबर है तो इसमें बराबर करने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम सीधा अब ये देखते हैं कि मिल्क चूंकि वाटर से रिप्लेस किया गया था, सब्सटीट्यूटेड बाई वाटर, यानी कि वाटर को मिलाया गया था, यानी कि मिल्क वाले पार्ट को हम पकड़ लेंगे, मिल्क वाले पार्ट को हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, 3:2 है, 1:4 है, 3 2 5 4 1 5, मिल्क वाले पार्ट को हम पकड़ लेंगे। तो पहले मिल्क था 3, बाद में मिल्क कितना हो गया है 1, यानी मिल्क का पार्ट कितना कम हो गया है, 2 पार्ट कम हो गया है, मिल्क जो है 2 कम हो गया है। तो 2 यूनिट मिल्क कम हो गया है, तो 2 यूनिट को हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 2 यूनिट जो कम हुआ है किसके कंपेरिजन में कम हो रहा है, तो इस वाले 3 के कंपेयर में कम हुआ है। तो जिसके कंपेयर में कम हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि मिल्क में जो है वो 2/3 पार्ट की कमी आई है, मिल्क में 2/3 पार्ट की कमी आई है, या 2/3 फ्रैक्शन की कमी आई है। इसका मतलब हो गया कि जो स्टार्टिंग में मिक्सचर निकाला गया होगा वो भी 2/3 ही निकाला गया होगा, जिसकी वजह से मिल्क में 2/3 की कमी आई है। तो अगर हमें मिल्क के बारे में पता चल गया कि मिल्क 2/3 कम हो रहा है, तो इसका ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल जो स्टार्टिंग का मिक्सचर है वो 2/3 कम हुआ होगा, इसलिए आपका आंसर हो गया 2/3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी मिश्रण में दूध एवं पानी, इसी मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात
5:3 है। मिश्रण का 20% भाग निकाला गया। मिश्रण का 20% भाग निकाला गया। मिश्रण का 20% भाग निकाला गया एवं पानी से प्रतिस्थापित किया गया। एवं पानी से प्रतिस्थापित किया गया, पानी से रिप्लेस कर दिया गया। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो मिश्रण में दूध एवं पानी का ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक मिक्सचर है, उसमें दूध और पानी दोनों है, उसका रेशियो 5:3 है। मिश्रण का 20% भाग निकाला गया। 20% भाग निकाला गया और जितना आप निकाल रहे हैं उसी के बराबर का उसमें पानी मिक्स कर दे रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। ठीक है। इसमें से कितना निकाला जा रहा है? 20% मिक्सचर जो है वो निकाला जा रहा है। 20% मिक्सचर निकाला जा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 1/5 पार्ट निकाला गया है। तो आपको पता है कि 1/5 पार्ट निकाला जाएगा, यानी कि इसका भी 1/5 पार्ट निकलेगा, इसका भी 1/5 पार्ट निकलेगा। तो इस 5 का 1/5 कितना होगा? 5 इंटू 1/5, यानी कि 5 का 1/5 1 होगा। और इस 3 का 1/5 कितना होगा? 3 इंटू 1/5, यानी कि कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5 कहने का मतलब कितना हो गया? 0.6 होगा। यानी कि इसमें एक की कमी आएगी और इस वाले पार्ट में 0.6 की कमी आएगी, क्योंकि निकाला गया है। तो 5 में से एक कम करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इस 3 में से 0.6 कम करेंगे तो 2.4 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आप इस मिक्सचर का 20% यानी कि 1/5 निकालते हैं, तो इसका भी 1/5 कम करेंगे, यानी कि एक कम करेंगे, इसका भी 1/5 कम करेंगे, यानी कि 3 का 1/5 3/5 डिवाइड करेंगे तो 0.6, यानी कि इसमें 0.6 की कमी आएगी। तो 3 से 0.6 कम करेंगे 2.4। उसके बाद बोल रहा है कि जितना निकाला गया है उसके बराबर का उसमें पानी डाल दिया जाएगा, यानी कि इस पानी वाले पार्ट में इस पूरे मिक्सचर का 1/5 का जो वैल्यू आया था उसके बराबर का केवल क्या डालेंगे? पानी डालेंगे। यानी कि यहाँ से एक निकाला गया था और यहाँ से 0.6 निकाला गया है, यानी कि टोटल कितना निकाला गया? 1 प्लस 0.6, 1.6 निकाला गया है। तो 1.6 आपने टोटल निकाला है, तो 1.6 यूनिट क्या डालेंगे? उसमें पानी डालेंगे। यही तो सवाल बोल रहा है कि 1.6 के इसमें पानी डालेंगे। उसके बाद रेशियो क्या हो जाएगा? तो 4:2, 2 1 3, और ये एक बन जाएगा 0.4 और 0.6, 3 1 4, 4:4, इसको कटाएंगे यानी कि 1:1, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो आप इस सवाल को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों। आप ऐसा भी समझ सकते थे कि ये 20% पार्ट को निकाला गया था, तो इसका एक निकल रहा था, इसका 0.6 निकल रहा था। तो निकालने के बाद 4 और 2, 2.4 पे आ गए। उसके बाद आपने इस पूरे मिक्सचर का 20% निकाल लिया था, तो इसका भी 20% निकाला, इसका भी 20% निकाला। उसके बाद हम उस पूरे मिक्सचर के 20% के बराबर का पानी डालना होगा। तो डायरेक्ट पूरे मिक्सचर का 20% भी हम निकाल सकते थे। पूरा मिक्सचर कितना होगा? 5 + 3 8, पूरा मिक्सचर होगा 8। इस 8 का 20%, 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 8/5, यानी कि 1.6। सीधा यहाँ से भी 1.6 समझ में आ रहा है कि हमें जो पानी ऐड करना है इस पूरे मिक्सचर का 5 + 3 8 का 20%, यानी कि 1/5, यानी कि 1.6 यूनिट आपको क्या ऐड करना है? पानी ऐड करना है। सीधा यहाँ से भी 1.6 यूनिट पानी निकाल के हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। ये सवाल का एक तरीका हो गया, इसको आप समझ चुके हैं। और इस सवाल को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, चलिए उस पर हम बात करते हैं। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 5:3 है। ठीक है।
बोल रहा है कि मिक्सचर का 20% निकालना है और निकालने के बाद मिक्सचर के 20% के बराबर का पानी ऐड कर देना है। तो मिक्सचर का 20% निकालने का मतलब ये हो गया कि इसका भी 20%, इसका भी 20% निकालेंगे। तो इस 5 का 20% कितना होगा? 5 का 20%, आपको पता है 5 का 20% 5 इंटू 1/5 यानी कितना निकल जाएगा? एक, यानी कि एक के बराबर का निकलेगा। इस 5 का 20% एक होता है, यानी कि एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और आपको पता है कि जितना पार्ट आपने निकाला है उतना ही पार्ट आपने डाल दिया है, यानी कि स्टार्टिंग में जितना टोटल मिक्सचर होगा बाद का मिक्सचर भी उतना ही होगा। तो आप चूंकि वाटर ऐड कर रहे थे, मिल्क वाले पार्ट में कोई एडिशन नहीं कर रहे थे, तो मिल्क वाले पार्ट को मैंने पकड़ लिया। क्योंकि यहाँ पे मिल्क जो है 5 यूनिट है और 20% निकालने के बाद लास्ट में जो मिल्क बचेगा, 20% निकालने के बाद मिल्क कितना बचेगा? 4 बचेगा। और दोनों जगह का मिक्सचर क्या करना होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे मिक्सचर है 5 + 3 8, तो यहाँ वाला भी आपको कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो अगर मिल्क 4 है तो वाटर कितना बचेगा? 4, यानी कि वाटर बच जाएगा 4, यानी कि इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4:4। 4:4 यानी कि 1:1। इस सवाल को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। थ्री इज टू फोर के अनुपात में दूध एवं पानी वाले दूध एवं पानी वाले घोल में से घोल में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाए। तो परिणामी घोल में तो परिणामी घोल में दूध एवं पानी का अनुपात एक अनुपात 2 हो जाता है। तो ओरिजिनल घोल का आयतन क्या होगा? ओरिजिनल घोल का आयतन कोष्ट में लीटर में। ठीक है, सवाल यही है 3:4 के अनुपात में दूध एवं पानी वाले घोल में से 3:4 के अनुपात में दूध एवं पानी वाले घोल में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाए, निकालकर पानी से बदल दिया जाए तो परिणामी घोल में परिणामी घोल दूध एवं पानी का। ठीक, क्वेश्चन ये है कि एक मिक्सचर है, दोस्तों, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:4 है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 3:4 है। उसके बाद 3:4 के अनुपात में दूध और पानी वाले घोल में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाए। मतलब इसमें से आप 10 लीटर मिक्सचर को निकालते हैं और निकालने के बाद 10 लीटर पानी को डाल देते हैं। उसके बाद का जो रेशियो है 1:2 हो जाता है। उसके बाद का जो रेशियो है 1:2 हो जाता है। तो ओरिजिनल घोल का आयतन क्या होगा? ओरिजिनल घोल का आयतन का मतलब हो गया स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है इसका टोटल वेट क्या होगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि आपने 10 लीटर मिक्सचर को निकाला है। 10 लीटर मिक्सचर को निकालने के बाद आप 10 लीटर पानी से रिप्लेस कर देते हैं। यही लिखा हुआ है ना कि 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाए। तो आपने 10 लीटर मिक्सचर को निकाला है और निकालने के बाद 10 लीटर पानी को ऐड कर देते हैं।
यानी कि इसका मतलब सीधा ये हो गया कि जितना मिक्सचर का वेट शुरू में होगा उतना ही मिक्सचर का वेट बाद में होगा। तो स्टार्टिंग में मिक्सचर का वेट है कितना, 4 और 3 7। बाद में मिक्सचर का वेट है कितना, 2 और 1 3। यानी कि मिक्सचर का वेट शुरुआत में 7 था, बाद में 3 हो गया। उस दोनों को हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले 3 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे और इस वाले 7 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कराते हैं। मिल्क और वाटर, 3 3 का 9, 3 चौका 12, 7 एकम 7, 7 दूनी का 14। अब यहाँ पे देखिए 9 + 12 21, 7 + 14 21, दोनों जगह टोटल वेट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपको मैंने बताया है पिछले सारे क्वेश्चंस में कि जितना पार्ट आप मिल्क को निकालेंगे, चूंकि वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं इसलिए वाटर को हम नहीं पकड़ेंगे, जितना पार्ट आप मिल्क का निकालेंगे यानी कि पूरे मिक्सचर का भी उतना ही पार्ट आपने निकाला होगा। तो आप देखिए मिल्क यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में था 9 यूनिट और लास्ट में कितना मिल्क बच गया है, 7 यूनिट। यानी कि मिल्क कम कितना हो रहा है, 2 यूनिट। मिल्क कितना कम हुआ है, 2 यूनिट। यानी कि 2 यूनिट ये जो मिल्क कम हुआ है किसके कंपेरिजन में कम हुआ है, स्टार्टिंग के 9 यूनिट मिल्क के कंपेरिजन में कम हुआ है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि मिल्क में 2/9 की कमी आई है। मिल्क में अगर 2/9 की कमी आई है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग का जो मिक्सचर निकाला गया होगा वो भी 2/9 ही निकाला गया होगा। इसका मतलब 2/9 स्टार्टिंग का मिक्सचर निकाला गया होगा। यानी कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा 9 यूनिट होगा। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा, स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा वो 9 यूनिट होगा और ये 2 यूनिट जो है निकाला गया होगा स्टार्टिंग मिक्सचर का। स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा वो 2 यूनिट होगा, सॉरी स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो 9 यूनिट होगा और निकाला कितना गया है स्टार्टिंग में मिक्सचर का, 2 यूनिट। ठीक है। और अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 लीटर निकाला गया था। स्टार्टिंग में मिक्सचर का कितना निकाला गया था, 10 लीटर निकाला गया था। यानी यूनिट में 2 निकाला गया है, एक्चुअल में कितना निकाला गया है, 10 लीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा, 10 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 10 जाएगा 5 बार में, 5 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान 5 लीटर के बराबर होगा। तो पूछ रहा है कि ओरिजिनल घोल का आयतन क्या होगा। तो स्टार्टिंग में वेट कितना था, तो स्टार्टिंग में वेट जो है आपको इस 9 यूनिट के बराबर होगा। स्टार्टिंग का वेट आपको इस 9 यूनिट के बराबर होगा। तो यानी कि हम निकाल सकते हैं कि 9 यूनिट का मान किसके बराबर होगा। तो चूंकि 1 यूनिट का मान 5 लीटर, तो 9 यूनिट का मान 5 × 9, 9×5 = 45 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग में मिक्सचर का जो वेट होगा वो 45 लीटर के बराबर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार मैं फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ कि मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 3:4 दिया हुआ है। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है दोस्तों वो 3:4 दिया हुआ है। इसमें से 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है और उसके बराबर का 10 लीटर पानी को ऐड कर दिया जाता है। तो रेशियो 1:2 का हो जाता है। यानी कि जितना वेट ऑफ मिक्सचर स्टार्टिंग में होगा उतना ही वेट ऑफ मिक्सचर लास्ट में होगा। तो स्टार्टिंग में वेट ऑफ मिक्सचर कितना था, 3+1, 3+4 7। और लास्ट का वेट ऑफ मिक्सचर क्या था, 1+2 3। 7 और 3 को बराबर करने के लिए इस वाले 3 से यहाँ गुना करा दिया, इस वाले 7 से यहाँ गुना करा दिया। गुना कराने के बाद रेशियो बन गया 9 12 और 7 14। अब यहाँ पे भी 9 12 21, 7 14 21, दोनों जगह टोटल वेट क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि जितना पार्ट पूरे मिक्सचर का निकाला जाएगा, सपोज 1/3 1/4 जितना पार्ट निकाला जाएगा उतना ही के बराबर का मिल्क भी निकलेगा, उतना ही के बराबर का वाटर भी निकलेगा। और फिर वाटर को हम और ऐड कर देते हैं तो इसलिए वाटर चेंज हो जाएगा। तो वाटर वाले पार्ट को हम लेके नहीं चलेंगे, मिल्क वाले पार्ट को लेके चलेंगे। तो मिल्क वाला पार्ट जो है वो 9 से 7 हो गया है। मिल्क वाले पार्ट में 2 की कमी आई है। इसके कंपेयर में तो स्टार्टिंग में मिल्क 9 था, घट के 7 हो गया है, तो 2 कम हो गया है 9 के कंपेरिजन में। यानी कि मिल्क जो है वो 2 कम हो रहा है, किसके कंपेरिजन में, 9 के कंपेरिजन में। यानी मिल्क में 2/9 की कमी आई है। तो अगर मिल्क में 2/9 की कमी आई है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे मिक्सचर में भी 2/9 की कमी आई है। इसका मतलब कि अगर पूरा मिक्सचर स्टार्टिंग में 9 होगा, इसमें से कि 2 यूनिट मिक्सचर निकाला गया होगा, इसलिए 2 यूनिट का कमी आया है। यानी कि यूनिट में 2 यूनिट निकाला जा रहा है और क्वेश्चन में दिया गया है कि मिक्सचर जो है 10 यूनिट निकाला गया है। यानी कि ये 2 यूनिट का मान 10 लीटर के बराबर, एक का मान 5 के बराबर। तो स्टार्टिंग वेट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, 9 यूनिट के बराबर, 9×45 लीटर। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को आप और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, जिसको मैंने पिछले के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एक जार में 2 लिक्विड ए एवं बी का अनुपात 7:5 है। ठीक है, इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, इसमें से 18 लीटर मिश्रण निकाला जाता है एवं लिक्विड बी से प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस कर दिया जाता है, तो ए एवं बी का अनुपात ए एवं बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा क्या थी? आरंभ में मिश्रण की ठीक है, आइए दोस्तों इस सवाल को हम समझते हैं। बोल रहा है कि एक कंटेनर है। कंटेनर का मतलब कोई ऐसा कंटेनर बर्तन हो गया, इसमें ए और बी 2 लिक्विड्स है। एक कंटेनर है, इसमें ए और बी 2 लिक्विड्स है, और इस ए और बी लिक्विड का जो अनुपात है, इस कंटेनर में ए और बी किस रेशियो में है? तो 7:5 की रेशियो में, 7:5 की रेशियो में। इसमें से 18 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है, और निकालने के बाद उसको लिक्विड बी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि मिश्रण आप 18 लीटर निकालते हैं, लेकिन उसमें केवल लिक्विड बी 18 लीटर हम डालते हैं, और डालने के बाद जो रेशियो है वो 7:9 हो जाता है। तो आपने जितना वेट निकाला है उतना ही वेट के बराबर को उसमें लिक्विड भी डाल दिया है, यानी कि टोटल वेट दोनों जगह पे क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर जितना टोटल वेट होगा उतना ही टोटल वेट यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पर टोटल वेट है कितना? 7 + 5 12, और यहाँ पर टोटल वेट 9 + 7 16। दोनों जगह पर टोटल वेट अलग अलग है, दोनों को बराबर करेंगे तो इस 12 वाले में किससे गुना कर देंगे? 4 से, और 16 वाले में 3 से। तो 12 7 + 5 12, 12 चौका 48, 7 + 9 16, 16 3 48। दोनों जगह वेट क्या हो गया? बराबर हो गया। दोनों जगह वेट बराबर हो जाएगा तो आपका नया रेशियो क्या हो जाएगा? जो नया रेशियो हो जाएगा 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, फिर ये 7 × 3 = 21, 9 × 3 = 27। तो यहाँ भी 48 हो गया, यहाँ भी 48 हो गया, दोनों जगह टोटल वेट बराबर हो गया। ठीक है, तो आप इस सवाल में एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जितना मिक्सचर निकाला जा रहा है, 18 लीटर जितना मिक्सचर निकाला जा रहा है, उसी के बराबर का लिक्विड भी डाला जा रहा है, उसी के बराबर का लिक्विड भी डाला जा रहा है। तो अब जाके दोनों जगह पे टोटल वेट बराबर हो गया। तो आप 18 लीटर मिक्सचर को निकाले हैं, तो ये 18 लीटर मिक्सचर इस टोटल वेट का कुछ तो पार्ट होगा। जैसे टोटल वेट सपोज कुछ भी है, टोटल वेट मान लेते हैं कि सपोज 180 लीटर है, टोटल वेट मान लिया मैंने ये 180 लीटर है। तो आप निकाल रहे हैं कितना? 18 लीटर, यानी कि 18 लीटर निकाल रहे हैं 180 का, यानी कि 1/10 पार्ट आप निकाल रहे हैं, 1/10 पार्ट निकाल रहे हैं।
तो पूरे मिक्सचर का अगर आप 1/10 पार्ट निकाल रहे हैं तो लिक्विड ए का भी 1/10 निकलेगा, लिक्विड बी का भी 1/10 निकलेगा। तो ये 18 लीटर जितना भी पार्ट बनता होगा पूरे मिक्सचर के कंपेयर में, उतना पार्ट के बराबर का लिक्विड ए भी निकलेगा, लिक्विड बी भी निकलेगा। मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, बाकी इस डेटा मैंने अपने मर्जी से लिया था, सवाल में नहीं है। अब देखिए, तो आप लिक्विड बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जिससे रिप्लेस कर रहे हैं उसको हम नहीं पकड़ते हैं, हम लिक्विड ए को लेके चलेंगे। यहाँ पर लिक्विड ए कितना था, 28 यूनिट, यहाँ पर लिक्विड ए कितना हो गया, 21 यूनिट। लिक्विड ए कितना कम हुआ है, 7 यूनिट कम हुआ है, लिक्विड ए जो है 7 यूनिट कम हुआ है। किसके कंपेरिजन में कम हुआ है, इस 28 के कंपेरिजन में 7 यूनिट का कम हुआ है, यानी कि 1/4 पार्ट जो है लिक्विड ए कम हुआ है। अगर लिक्विड ए 1/4 पार्ट कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो पूरा मिक्सचर है स्टार्टिंग में वो निकाला गया होगा, वो भी 1/4 पार्ट ही निकाला गया होगा। यानी कि ये स्टार्टिंग में जो टोटल वेट ऑफ मिक्सचर होगा, स्टार्टिंग में जो टोटल मिक्सचर है, अगर वो 4 यूनिट होगा, स्टार्टिंग का टोटल मिक्सचर 4 यूनिट होगा, तो ये 1 यूनिट क्या होगा, निकाला गया होगा, निकाला गया होगा। टोटल अगर 4 यूनिट होगा स्टार्टिंग में, उसमें से 1 यूनिट क्या होगा, निकाला गया होगा। और आपको दिया है कि 18 लीटर मिक्सचर जो है निकाला जा रहा है, यानी कि इस 1 यूनिट का मान कितना दे दिया है, इस 1 यूनिट का मान जो है 18 लीटर के बराबर दे दिया है, 1 यूनिट का मान 18 लीटर के बराबर दे दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा, तो आरंभ में मिक्सचर था कितना, 4 यूनिट था। आरंभ में मिक्सचर था कितना फ्रेंड्स, 4 यूनिट था, तो 1 यूनिट का मान 18, तो 4 यूनिट का मान 18 चौका 72 लीटर। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर होगा वो 72 लीटर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ये तो हो गया लेटेस्ट तरीका जिससे मैंने आपको बताया। बाकी इस सवाल को आप पिछले बताए हुए वीडियोस के तरीके से ये बना सकते हैं। उस मेथड से मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले वाले वीडियोस में, ए और बी का रेशियो कितना है, 7:5। ठीक है, इसमें से जब 18 लीटर निकाला जाएगा, तो 18 लीटर निकालने के बाद भी रेशियो कितना हो जाएगा, 7:5 ही होगा, क्योंकि आप निकालेंगे तो जो बच जाएगा, बचा हुआ भी उसी रेशियो में होगा, 7:5। उसके बाद लिक्विड भी जो है इसमें 18 लीटर मिलाया जा रहा है, लिक्विड भी 18 लीटर मिलाया जा रहा है, मिलाने के बाद जो रेशियो है वो 7:9 हो जा रहा है। यानी कि लिक्विड ए में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, जितना लिक्विड ए यहाँ पे होना चाहिए उतना ही लिक्विड ए यहाँ पे होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी बराबर है। नहीं होता तो हम बराबर करते हैं, लेकिन ये बराबर है इसलिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिक्विड भी कितना बढ़ गया, यूनिट में 4, यूनिट में जो लिक्विड भी है वो 4 यूनिट बढ़ गया है। और एक्चुअल में कितना बढ़ गया है, 18 लीटर। एक्चुअल में कितना बढ़ गया है, 18 लीटर। तो 4 यूनिट का मान 18 लीटर, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9/2 लीटर। 1 यूनिट का मान 9/2 लीटर। तो अगर इस स्टेज तक का आपको टोटल वेट चाहिए, यानी कि 7 + 5 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 12 यूनिट का मान हो जाएगा 9/2 इंटू 12, 2 से जाएगा 6 बार में, 9×6 = 54 लीटर। यानी कि इस स्टेज तक का जो टोटल वेट है वो है 54 लीटर। इस स्टेज तक का जो टोटल वेट है वो है 54 लीटर। ये 54 लीटर कैसे है, इसमें से 18 लीटर निकालने के बाद 54 लीटर था, यानी कि अगर हमें वहाँ पे पहुँचना होगा तो इस 54 में 18 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 8×4 = 12, 62 + 10 72 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में मिक्सचर का टोटल वेट हो जाएगा 72। 20 लीटर के एक बर्तन में 20 लीटर के एक बर्तन में अल्कोहल एवं वाटर का अनुपात, अल्कोहल एवं वाटर का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए,
इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए एवं पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एवं पानी से रिप्लेस कर दिया जाए, पानी से रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि दूध और पानी का अनुपात ताकि दूध एवं पानी का अनुपात 2:7 हो जाए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक बार आपको समझा देता हूँ। 20 लीटर के एक बर्तन में एल्कोहल और वाटर का अनुपात 5:4 है। इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए, मतलब कितना आप क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालेंगे और जितना निकालेंगे उसके बराबर का इसमें पानी से रिप्लेस कर देंगे, ताकि जो दूध और पानी का जो फाइनल रेशियो है 2:7 हो जाता है। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया हुआ है 5:4 दिया हुआ है। इस मिक्सचर में से कुछ हम निकालते हैं, मिक्सचर का कुछ पार्ट निकालते हैं और जितना पार्ट निकालते हैं उसके बराबर का इसमें पानी ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद मिल्क और वाटर का जो मिल्क और अल्कोहल है, मिल्क और अल्कोहल का जो रेशियो हो जाता है वो 2:7 हो जाता है। तो आपको पता है कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल वेट कांस्टेंट है, उसको बराबर करते हैं। यहाँ पे टोटल वेट 5 + 4 9 यूनिट है, और यहाँ पे टोटल वेट 2 + 7 9 यूनिट है। दोनों जगह ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह टोटल वेट ऑलरेडी बराबर दिया हुआ है, इसलिए बराबर करने की जरूरत नहीं है। अगर ये बराबर नहीं दिया होता तो हमें इसको बराबर करना होता है। ठीक है, अब आप देखते हैं कि इस पे किससे रिप्लेस कर दिया जाता है। पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका वाटर है। अल्कोहल और वाटर का रेशियो 5:4 है। ठीक है, इसमें से निकालने के बाद इसको पानी से रिप्लेस कर दिया जाता है, तो रेशियो 2:7 हो जाता है। यानी कि अल्कोहल को यहाँ पे हम पकड़ के चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में अल्कोहल कितना था 5, बाद में अल्कोहल कितना हो जा रहा है 2, यानी कि अल्कोहल कितना कम हो गया, 3 यूनिट अल्कोहल कम हो जा रहा है। आपको पता है कि 3 यूनिट अल्कोहल कम हो गया है किसके कंपेरिजन में, यानी स्टार्टिंग में अल्कोहल था कितना 5 यूनिट था, यानी कि अल्कोहल स्टार्टिंग में 5 था, 3 यूनिट जो है कम हो गया है। यानी कि अल्कोहल 3/5 पार्ट कम हुआ है। फ्रैक्शन के टर्म्स में अगर हम बोलें तो अल्कोहल 3/5 पार्ट कम हुआ है। तो अगर अल्कोहल 3/5 पार्ट कम हुआ है तो आपको पता है कि जिस फ्रैक्शन में अल्कोहल कम हो रहा है उसी फ्रैक्शन में पूरा मिक्सचर भी कम हो रहा होगा। अल्कोहल अगर 3/5 पार्ट कम हो रहा है, यानी कि पूरा मिक्सचर जो है वो भी 3/5 पार्ट कम हुआ होगा। यानी कि पूरा मिक्सचर अगर 5 होगा, अगर जो पूरा मिक्सचर अगर 5 होगा तो ये 3 पार्ट क्या हुआ होगा, कम होगा। ये 3 पार्ट कम हुआ होगा, ये 3 पार्ट कम हुआ होगा, यानी पूरा मिक्सचर 5 होगा जिसमें से कि 3 पार्ट कम हुआ होगा। ठीक है, और पूरा मिक्सचर दिया है कितना कितना था 20 लीटर, 20 लीटर का टोटल मिक्सचर था। तो एक्चुअल में तो 20 लीटर है ना, यूनिट में 5 यूनिट है, एक्चुअल में 20 लीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट का मान किसके बराबर है 20 लीटर के, तो 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा 4 लीटर के, 1 यूनिट का मान 4 लीटर के बराबर हो गया। तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है कि इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए और कितना रिप्लेस किया जाए। तो मिक्सचर कितना निकाला गया होगा, मिक्सचर जो है वो 3 यूनिट निकाला गया था, मिक्सचर जो था वो 3 यूनिट निकाला गया था। तो यहाँ से हम 3 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान 4 है, 3 यूनिट का मान 4 × 3, यानी कि मिक्सचर जो है वो 12 लीटर निकाला गया होगा। मिक्सचर जो है वो 12 लीटर निकाला गया होगा, और इसी 12 लीटर के बराबर फिर पानी डाल दिया गया होगा। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए, इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए, इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए एवं पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एवं पानी से रिप्लेस कर दिया जाए, एवं पानी से रिप्लेस कर दिया जाए ताकि दूध एवं पानी का अनुपात, ताकि दूध एवं पानी का अनुपात 9:5 हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए 42 लीटर के एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें से मिश्रण की कितनी मात्रा निकाली जाए और उसको पानी से रिप्लेस कर दिया जाए कि अनुपात 9:5 हो जाए। मतलब आप मिश्रण से जितनी मात्रा में निकालते हैं, मिश्रण को जितना निकालते हैं उतना के बराबर ही आप पानी को डालते हैं। तो मिश्रण कितना निकाला गया था यही इस सवाल में पूछा गया है। तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 3:1 है। इसमें से मिश्रण निकालने के बाद आप पानी को उतना ही बराबर पानी मिलाते हैं तो रेशियो 9:5 हो जाता है। यानी दोनों जगहों पर टोटल वेट बराबर होगा। यहाँ पे 3 और 1 4 यूनिट है, यहाँ पे 9 और 5 14 यूनिट है। तो 14 और 4 का एलसीएम हो गया 28, दोनों को 28 के बराबर करेंगे। 14 और 4 का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28। तो इस 4 को 28 के बराबर करने के लिए 7 से गुना करेंगे, इस 14 को 28 के बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे। ठीक है, गुना करते हैं। गुना करने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो हो जाएगा 17 का 21, 7 एकम 7, 2 9 18, 2 पंजे 10। ठीक है, तो रिप्लेस किससे किया जा रहा है, पानी से। रिप्लेस पानी से किया जा रहा है, इसलिए हमें पानी को टच नहीं करना है, हम मिल्क को पकड़ के चलेंगे। तो स्टार्टिंग में मिल्क कितना था 21, बाद में मिल्क कितना हो गया 18। यानी कि मिल्क कितना यूनिट कम हो गया है, मिल्क जो है आपका 3 यूनिट कम हो रहा है। किसके कंपेरिजन में, 21 के कंपेरिजन में 3 यूनिट कम हो रहा है। यानी कि फ्रैक्शन के टर्म्स में 1/7 कम हो रहा है। यानी कि जो मिल्क जो है वो 1/7 कम हो रहा है। अगर मिल्क 1/7 कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिक्सचर है वो भी 1/7 कम हुआ होगा, क्योंकि जितना मिश्रण आप निकालते हैं उतना ही पानी डालते हैं। तो मिश्रण आप निकाले कितने होंगे 1/7, आपने मिश्रण निकाला होगा 1/7। 1/7 मिश्रण, 1/7 से मिश्रण क्या हो गया है, कम हो गया है। मिश्रण जो है कम हो गया है, यानी कि टोटल मिक्सचर जो होगा स्टार्टिंग में वो 7 होगा और 1 यूनिट क्या होगा, निकाला गया होगा। 1 यूनिट जो होगा वो निकाला गया होगा, क्योंकि ये टोटल 7 था और 1 कम हो रहा है। जैसे यहाँ पर टोटल 21 था, कम कितना हो रहा है 3, यानी 3 कम हुआ था। तो उसी आधार पे 1 यूनिट यहाँ पे कम हुआ होगा। टोटल यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 में 1 कम हुआ है। ठीक है, टोटल मिक्सचर जो है 7 है और टोटल मिक्सचर एक्चुअल में दिया कितना है 42 लीटर। टोटल मिक्सचर एक्चुअल में दिया कितना है 42 लीटर। ये 7 यूनिट जो है वो टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर जो है 7 यूनिट है। तो यूनिट के टर्म में हम कह सकते हैं कि 7 यूनिट जो है टोटल मिक्सचर है। और एक्चुअल मिक्सचर दिया कितना है 42 लीटर। एक्चुअल मिक्सचर दिया कितना है 42 लीटर, यानी कि 7 यूनिट का मान 42 लीटर, 1 यूनिट का मान 6 लीटर, 1 यूनिट का मान 6 लीटर। तो कितना मिक्सचर निकाला गया था, मिक्सचर तो 1 ही यूनिट निकाला गया था ना। मिक्सचर जो है वो 1 यूनिट निकाला गया था और 1 यूनिट का मान हमारा 6 लीटर आ चुका है। यानी कि 6 लीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 6 लीटर और मिक्सचर निकाला गया था 1 यूनिट, और जितना मिश्रण निकाला गया था, जितना मिश्रण निकाला गया था वही पूछ रहा है। यानी कि 1 यूनिट मिक्सचर निकाला गया है, तो 1 यूनिट का मान 6 लीटर, 6 लीटर आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।